जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। आज मैं औसान माता की एक और नई कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है एक बुढ़िया और एक रानी की। एक में राजा और रानी राज्य करते थे। उनके 7 पुत्र थे और जो रानी थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हमेशा पूजा पाठ में भाग लेती थी, रुचि रहती थी उनकी। लेकिन उनका नेचर जो था वो बहुत ही घमंडी था। वो कहीं जा रही थी, पालकी उनकी सज के कहीं जा रही थी, तो देखती क्या है कि रास्ते में कुछ सुहागन महिलाएं हैं, कोई पूजा कर रही हैं। अब वो जा कर के देखती हैं तो जो होती हैं, जो औसान माता की दुर्दुरिया करा रही होती हैं मंदिर पे, वो सोचती हैं कि रानी जी जा रही हैं तो ला इनको भी बुला लेते हैं पूजा में। और फिर डोला रुकता है तो उनको उसमें आमंत्रित कर लेती हैं। तो रानी भी शामिल हो जाती हैं पूजा पाठ में, क्योंकि वो बहुत शामिल होती थी। तो वहाँ पूजा में शामिल हो जाती है और पूछती हैं कि ये किसकी पूजा हो रही है। तो सभी जो महिलाएं होती हैं सुहागनें, वो सब बताती हैं कि ये औसान माता की पूजा चल रही है। रानी भी शामिल हो जाती है पूजा में। लेकिन जब प्रसाद बंटता है तो लाई गुड़ चना मिठाई रहती है भाई। तो जब पूजा पाठ धूप दीप हो जाता है तो सब लोग प्रसाद खाने लगते हैं। वहाँ पे जो है प्रसाद ज़रूर खाना चाहिए। तो जब रानी को भी दिया जाता है तो रानी कहती हैं कि तमाम तरह का जो मेवा मिष्ठान है वो तो हमें हजम ही नहीं होता है, हम खाते नहीं हैं, और ये तुम्हारा लाई गुड़ चने का प्रसाद खाएंगे। और वो वहाँ पर रख करके चली आती हैं भाई। और फिर अपने महल को जब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके जो पुत्र थे सातों, वो सब मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे और राजा जो है खूब रो रहे थे। अब रानी को लगा दुख। सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे जो सातों पुत्र हैं वो इस तरह से मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। उधर सभी जो महिलाएं थीं सब पूजा पाठ समाप्त करके भाई, कथा वार्ता सुन के, आरती धूप करके अपने अपने घर जाने लगी थी। और जो रानी को प्रसाद दिया गया था, जो रानी वहाँ फेंक करके आई थी, वो बूढ़ा माता मतलब उस प्रसाद को बटोर रही थी और रानी के लिए माफ़ी मांग रही थी कि वो बड़े आदमी हैं भाई, नहीं जानती हैं, बहुत लोग अज्ञानी होते हैं, आपकी महिमा को नहीं समझते हैं, इसीलिए वो शायद प्रसाद छोड़ के चली गई। वो प्रसाद बटोर करके अपने घर चली जाती है भाई, बुढ़िया भी देर से। अब उधर जो है खूब राजमहल में पूरा जो है एकदम हाहा बीपा मच गया कि भगवान हमारे बच्चे को क्या हो गया है। अगर कोई भी इसको जो है जीवित कर दे या फिर कुछ ऐसा उपाय बता दे कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर हम उसे बहुत सारा धन देंगे। तरह तरह के संत महात्मा आने लगे। वो सब सोचे और समझे और पूछे कि तुमने क्या किया है, और तमाम तरह के धूप भभूत करें, लेकिन वो ठीक ही ना हो लड़का। तब बुढ़िया ने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा कि रानी ने जो प्रसाद फेंका था और सन माता का अपमान किया था, ये सब इसी की वजह से ही उनके साथ हो रहा है। और वो ये सोच करके वहाँ महल में आती है और कहती है कि हमें रानी साहिबा से मिलना है। तो सब लोग जो होते हैं वहाँ पहरेदार वगैरह कहते हैं कि तुमको क्या काम आ गया है, और रानी के जो सातों पुत्र हैं वो बेहोश पड़े हैं और वो लोग परेशान हैं, तुम क्या परेशान करने आई हो। तो कहती नहीं, हम परेशान करने नहीं आए, हमारे पास उनके इस बीमारी का मतलब इस परेशानी का उपाय है। अगर जो मैं बोलती हूँ वैसा रानी करेंगी तो उनके जो बच्चे हैं वो सब जीवित हो जाएंगे भाई। तो उसको जो है सब लोग अंदर ले आते हैं, जो वहाँ के पहरेदार वगैरह होते हैं वो लेके आते हैं रानी साहिबा के पास और कहते हैं कि बूढ़ा माता जो है ये कह रही हैं कि हम उनको एक उपाय बताएंगे जिससे उनके सभी पुत्र जीवित हो जाएंगे। तो फिर रानी जो है उसको बोलती है कि हाँ अंदर ले आओ। और जब उनके पास आती हैं बूढ़ा, तो रानी उनको देख करके पहचान जाती हैं। तो बोलती हैं कि तुम क्या हमें बताने के लिए आई हो। तो फिर जो बूढ़ी माता होती हैं वो कहती हैं कि जो तुमने प्रसाद का अपमान किया है, इसीलिए औसान माता के नाराज़ होने की वजह से ही ये सब हुआ है। मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी है कि हमारा राजमहल जो है इस दुख से ना गुजरे, और फिर भी जो है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अगर तुम चल के औसान माता की वहाँ पूजा करोगी और मनौती मानोगी तो ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। संतान के लिए तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है भाई। तो रानी साहिबा ने कहा कि क्या ऐसा करने से सच में हमारे जो पुत्र हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। तो फिर वो बुढ़िया कहती कि हाँ अवश्य ठीक हो जाएंगे। तो वो जाती है वही माता के मंदिर में जहाँ पर औसान माता की पूजा चल रही थी, और जाती हैं खूब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि जो भी
मुझसे भूल चूक हो गई, अनजाने में हुई, मैंने अपने घमंड में आकर के आपका प्रसाद जो है वो फेंक दिया था। और माता रानी अगर हमारे बच्चे जो है, हमारे पुत्र जो मूर्छित हैं, वो ठीक हो जाएंगे, अचेत अवस्था से बाहर आ जाएंगे, तो हम आपका जो है पूजा ज़रूर करेंगे और पूरे नगर में सबको बुलाएंगे, और जब तक मेरा बस चलेगा तब तक हम पूजा कराते रहेंगे। तो अब फिर वो वहीं माता के सामने गिर जाती है और खूब गिड़गिड़ाती हैं, रोने लगती हैं, और फिर बूढ़ा माता से कहती है कि जो आपके पास प्रसाद है वो आप मुझे दीजिए, और प्रसाद खा करके वहाँ से आती हैं। तो आके देखती हैं कि एक वैद्य जी आते हैं और वो जड़ी बूटी देते हैं उनके बच्चों को, और वो जीवित हो जाते हैं भाई। तब रानी बहुत खुश होती हैं। अब सारे बच्चे तो उनके जो है क्या कहते हैं, सही हो गए, अचेत अवस्था से सब चेतन में आ गए भाई, उनकी ज़िंदगी भी ठीक से चलने लगी। अब जब अगला बृहस्पतिवार आता है तो रानी सभी नगर की औरतों को जो है बुलाती हैं और कहती हैं कि आज हमारे मतलब राजमहल में अवसान माता की पूजा होगी। अब सभी महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं थी, वो सब आती हैं अवसान माता की पूजा के लिए राजा के महल में। अब प्रसाद सब बनाया जाता है, उस बुढ़िया से वो पूजा की पूरी विधि पूछती हैं कि कैसे पूजा होती है। बूढ़ा माता को भी बुलाती हैं, पूरी तैयारी रानी की कराती हैं कि किस तरह से पूजा होती है। लाई गुड़ चना मिठाई सब मंगाया जाता है, धूप दीप अगरबत्ती सब जलाई जाती है, और सभी औरतें पूजा पाठ करती हैं, माता रानी को अपना अपना चढ़ावा चढ़ाती हैं, और सब सिंदूर बिंदी सब चढ़ा के अपने लगा उगा के भाई खूब धूमधाम से पूजा पाठ होती है। फिर खा पी करके सब अपने अपने घर को जाते हैं। अब राजा रानी जो है वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। उनकी संतान भी स्वस्थ हो जाती है और सब कुछ उनके जीवन में सुचारू रूप से चलने लगता है। तब से राजा रानी जो है वो हमेशा अपने नगर में हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराने लगते हैं, और सभी नगर निवासियों को बुलाते हैं और हमेशा अवसान माता की पूजा कराते हैं। तो ऐसी है हमारे अवसान मैया की कृपा। बोलो अवसान मैया की जय।